दोस्तों, चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद हमारी गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी आईटी सेल ने भले ही इसका पूरा का पूरा श्रेय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सर बांध दिया हो, पर दुनिया किस तरीके से उन तस्वीरों को देख रही है, इस पर बात करना जरूरी है। क्योंकि हम ये तस्वीर लगातार देख रहे हैं कि मोदी जी का चांद पर बजा डंका ये हमारा गोदी मीडिया बता रहा है। अब मोदी जी की जय जयकार चांद पर भी होगी, ये भी गोदी मीडिया बता रहा है। और गोदी मीडिया ये भी बता रहा है कि साहब देखिए, अब मोदी जी का परचम जो है वो चांद पर लहराएगा और उसी से 2024 जो है फतह हो जाएगा। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो गोदी मीडिया की लगातार लोगों के सामने पेश की जाती रही और जो हमारे वैज्ञानिकों ने देश का नाम रोशन किया, हर एक भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, वहां पूरा का पूरा श्रेय देश के प्रधानमंत्री के सर भाजपा आईटी सेल और गोदी मीडिया ने बांधा। पर गोदी मीडिया को, बीजेपी आईटी सेल को, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम जो है वो इंटरनेशनल मीडिया ने कर दिया है, जहां भारत का डंका वाकई में दुनिया भर में बचा है और हर किसी ने भारतीय नागरिकों को सलाम किया है। हमारे देश के वैज्ञानिकों की जय जयकार जो है वो पूरी दुनिया में हो रही है और हर किसी ने इसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि हमारे देश के गौरव उन वैज्ञानिकों के सर पर बांधा है। क्या कुछ छापा है, क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट पर एक बार नजर डाल। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मिशन चंद्रयान-3 की बुधवार की शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई। इसके साथ ही भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने अंतरिक्ष यान को उतारा है। इस अंतरिक्ष अभियान दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी। इसे 14 जुलाई को श्रीहरिकोट से लॉन्च किया गया था। इस मिशन की सफलता पर विश्व मीडिया में क्या कहा? विश्व मीडिया ने इस मिशन की सफलता को प्रमुखता से जगह दी, लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान के मीडिया में चंद्रयान-3 लीड खबर नहीं बनाया गया। यहां भी उसकी छोटी सोच देखने को मिली। न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, द गार्जियन आदि खबर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पाकिस्तान के प्रमुख समाचार पत्र डॉन ने लिखा, भारत के चंद्रयान-3 लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव को सफलतापूर्वक छू लिया, जिसे पानी और ऑक्सीजन की संभावित स्रोत माना जा रहा है। अखबार ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के हवाले से कहा कि इसरो ने अपने मुख्यालय में घोषणा की कि शक्ति का अवतरण शुरू हो गया है, जिसका स्वागत जयकारों और तालियों के साथ किया गया। अल जजीरा ने लिखा, भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यान के सफलतापूर्वक उतारा। ऐसा करने वाला यह पहला देश बन गया। जिस पर पीएम मोदी ने कहा कि मिशन की सफलतापूर्वक मानवता की सफलता है। अखबार लिखता है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिणी ध्रुव के अज्ञात क्षेत्र में जमे हुए पानी और कीमती तत्वों का महत्वपूर्ण भंडार हो सकता है। भारत में चांद की लैंडिंग को लाइव देखने के लिए दफ्तरों, दुकानों, रेस्तरां और घरों, टेलीविजन आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने शीर्षक लिखा, चंद्रमा पर लैंडिंग की दौड़, भारत दक्षिण ध्रुव क्षेत्र पर उतरने से पहले स्थान पर। अखबार लिखता है, भारत से विक्रम नाम का एक लैंडर और प्रज्ञान नाम का एक रोवर बुधवार को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय पर उतरे। चंद्रयान-3 नामक एक मिशन भारत को चंद्रमा की सतह इस हिस्से तक पहुंचाने वाला पहला देश बनाते हैं। वे चंद्रमा पर उतरने वाला केवल चौथा देश है। अखबार आगे लिखता है, भारतीय जानता है कि पहले से ही देश अंतरिक्ष कार्यक्रमों की उपलब्धियों पर बहुत गर्व करती है, जिसने चंद्रमा और मंगल की परिक्रमा की है। नियमित रूप से अन्य देशों की तुलना में बहुत कम वित्तीय संस्थानों के साथ पृथ्वी के ऊपर उपग्रहों को लॉन्च करती है। लेकिन चंद्रयान-3 की उपलब्धि और भी मीठी हो सकती है।
दी गार्जियन ने अपनी अखबार में लिखा कि भारत एक ऐतिहासिक क्षण में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास एक अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उतारने वाला पहला देश बना, जिसने देश भर में लोगों में खुशी का माहौल पैदा कर दिया। अखबार ने लिखा कि भारत सरकार निजी अंतरिक्ष लॉन्च और संबंधित उपग्रह पर आधारित व्यवसायों में निवेश को बढ़ावा देना चाहती है। बीबीसी ने अपने शीर्षक में लिखा, चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारा। इसने लिखा, जब 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना की गई थी तो इसका प्राथमिक लक्ष्य काफी सरल था, तूफानों की भविष्यवाणी करने, बाढ़ को कम करने और देश में दूरसंचार को मजबूत करने के लिए उपग्रहों को डिजाइन और लॉन्च करना। अब अंतरिक्ष जैसी एजेंसी ने चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर ध्रुव के पास उतरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन बनाने के बाद इतिहास रच दिया है। फ्रांस के प्रमुख अखबार ले मोन ने लिखा कि शीर्षक लिखा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बना भारत। अखबार लिखता है कि रोवर के साथ एक लैंडर स्थानीय समय अनुसार 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर यह उतारा गया, जिससे दक्षिणी भारतीय शहर बेंगलौर में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बीच खुशी और तालियां बजी। करीब 4 साल पहले एक असफल प्रयास के बाद भारत ने दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बनकर इतिहास रच दिया और चंद्रमा पर उतरने के मामले में अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के साथ शामिल हो गया है। CNN ने अपना शीर्षक लिखा, चांद पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बना भारत। इसने लिखा कि भारत ने चंद्रमा पर अपना चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान उतार दिया है। इस तरह की उपलब्धि हासिल करने वाला केवल चौथा देश बन गया है। यह मिशन अंतरिक्ष में वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर सकता है। इससे पहले केवल अमेरिका, चीन और पूर्व में सोवियत संघ ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की है। इसने आगे लिखा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट भी इतिहास में किसी भी अन्य अंतरिक्ष यान की तुलना में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब है। दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र को अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देश के सामने देखा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। जहां हमारा नेशनल मीडिया इसका पूरा श्रेय देश के प्रधानमंत्री के सर बांध रहा है, वहीं इंटरनेशनल मीडिया ने हमारी नेशनल मीडिया यानी कि गोदी मीडिया को आईना दिखाते हुए यह बता दिया कि यह भारत की सफलता है और इस सफलता के पीछे देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश के वो गौरवशील वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।